अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 12B। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था। होपफुली आप लोगों ने अपने रजिस्टर्स में सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली होंगी। अब हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन। ओके, चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने 8th क्लास में भी कुछ एक्सरसाइजेस हम लोगों ने की थी चैप्टर नंबर 5 की। ओके, हमारे पास जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट है, 5.1 नहीं है। लेकिन 5.1 एक्सरसाइज मैं आप लोगों को करवाऊंगी क्योंकि बहुत इजी सी एक्सरसाइज है। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे पास 5.3 जब हम कर रहे होंगे तब भी यूज़ हो जाएंगी, तो इसलिए इसकी नो हाउ होनी ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.1 से आज स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन का चैप्टर है, बहुत इजी सा चैप्टर है जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। कहीं पे आप लोगों को कॉमन लेना बताया है, कहीं पे आप लोगों को बताया है कि फैक्टर्स हम लोग फॉर्मूलाज के थ्रू भी बन सकते हैं, यानी हमारे पास कोई ऐसी आप लोग के पास लिखी हुई एक्सप्रेशन जिसके बाद हम लोग उसको किसी फार्मूले के अंदर क्लोज कर सकते हैं अगर वो फार्मूला बन रहा होता है। ठीक है, तो दो हमारे पास स्टार्टिंग है 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन हैं जिसमें हम लोग कॉमन लेंगे और हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे के कुछ क्वेश्चन हैं यानी 7 से लेकर 12 तक हमारे पास फॉर्मूला में क्लोज हो रहा है जो कि है a+b² के फॉर्मूले। 13 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन हैं जिसमें a-b² के फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे। 19 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन हैं जिसके अंदर हमारे पास a² - b² का फॉर्मूलाज हैं। और 25 से 30 तक के जो क्वेश्चन हैं उसके अंदर हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक है। तो इसीलिए इन्होंने हर उसको फाइंड द फैक्टर्स ऑफ या फैक्टराइज कर करके अलग अलग कर दिया ताकि आप लोग को हर तरह से समझ आ जाए कि कहाँ पे किस तरह से फैक्टर्स बनेंगे। सबसे पहले तो आप लोग अपने माइंड में रखें कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए आपको बोला जाए फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग या फिर फैक्टराइज करने को बोला जाए, तो सबसे पहले आप लोग क्या चेक करें कि कहीं पे कोई चीज़ कॉमन आ रही है। अगर चीज़ कॉमन आ रही है, जो भी नंबर कॉमन आ रहा है, जो भी वेरिएबल कॉमन आ रहा है, सबसे पहले आप लोग उसका कॉमन निकालें और उसके बाद फिर आगे हम देखते हैं। अगर उस तरह से सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर हम लोग देखते हैं क्या इस पर कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता तो फिर हम देखते हैं मिडिल टर्म ब्रेक तो नहीं हो रही। और फिर उसके बाद अगर डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस होंगे जो कि 5.2 ऑनवर्ड्स हम लोग करेंगे तो वो फिर आप लोगों को वैसे ही पता चल जाएगा। लेकिन अभी हम लोग जो स्टार्टिंग करने जा रहे हैं हम देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास क्या चीज़ हो रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, 3t⁻2n - 6t 2n-3 और 9t⁻2n-5, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास है सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में जो भी क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है वो आप यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, इस साइड पर क्वेश्चन लिखेंगे। मेरे पास स्पेस नहीं है, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगी तो फिर मेरे पास जगह नहीं बचेगी, इसलिए मैं यहाँ पर क्यू लिख रही हूँ। आप लोग अपनी अपनी रजिस्टर्स के अंदर क्यू नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन लिखा जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते ही हमें समझ आ रहा है यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यानी 3 तो आ गया कॉमन। ठीक है, 3 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तीनों टर्म्स के अंदर हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है। उसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, t कॉमन आ रहा है, लेकिन t के ऊपर डिफरेंट पावर्स नज़र आ रही हैं। इसकी पावर है 2n, इसकी पावर है 2n-3 और इसकी पावर है 2n-5। अगर मैं बोलूँ यहाँ से मैं पावर 2n कॉमन ले लूँ, ठीक है, यहाँ से मैं पावर क्या कॉमन ले लूँ, t की पावर 2n कॉमन ले लूँ, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ बचेगा 1 -3 2 are 6, यहाँ बचेगा 2 और t की पावर क्या बन गई, t की पावर 2n बाहर चली गई यानी कॉमन आ गई, तो सिर्फ बच गया -3। अब थोड़ा सा आप लोग को ये लगे कि मैंने एक t की पावर 2n ले लिया और t की पावर -3 बच गई, हालांकि ये तो सिर्फ एक ही t था, यहाँ पे 2 t आना है। ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि आप लोगों को याद होगा ये रूल कि जब भी बेसिस सेम होती है तो पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। अब अगर मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई करूं तो 3 2 are 6 वापस आ जाएगा,
टी की पावर 2n और टी की पावर -3, बेसिस अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, 2n माइनस 3 वापस आ जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पर आ गया +3 टी की पावर -5। ओके, यहाँ तक आया समझ में। अब उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 3 टी की पावर 2n 1 माइनस टी की पावर -3 नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में तो +3 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे टी की पावर +5 हो जाएगा जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिएगा और यही आपके पास आंसर आ गया। ओके क्लास, आ गया समझ में। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 3a+3 का स्क्वायर x-2 प्लस 6a+3 और फिर उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, सॉल्यूशन इस साइड पे तो क्वेश्चन एज इट इज लिख लेंगे। अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है मुझे, इस साइड पे क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ ये पूरी एक टर्म है, ठीक है, और ये पूरी एक टर्म है। टर्म्स कैसे अलग होती है, प्लस से माइनस से अलग हो जाती हैं। तो हमारे पास क्या होगा, ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है। तो मैं अगर बोलूँ यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया। उसके अलावा यहाँ पे a+3 का स्क्वायर है और यहाँ पे खाली a+3 है, तो a+3 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ x-2 है, यहाँ x-2 का स्क्वायर है, तो हमने क्या कॉमन ले लिया, x-2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो क्या बचा, 3 इसका बाहर चला गया, कॉमन आ गया, इसका a+3 एक बाहर चला गया और एक x-2 एक ही था वो बाहर चला गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, एक a+3 बच जाएगा। क्या बचेगा, a+3 बचेगा, ठीक है। और इस साइड पे मेरे पास नहीं है स्पेस, आप लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लस यहाँ पे 3 इसमें से कॉमन गया तो यहाँ बचा 2, 3 2 6 वापस आएगा। a+3 इसका बाहर चला गया और x-2 स्क्वायर थे तो एक x-2 हमने कॉमन ले लिया, एक x-2 यहाँ बच गया, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे ब्रैकेट में a+3 प्लस 2x माइनस 2 2 4, तो ये क्या हो जाएगा, 3a+3 x-2 a प्लस 3 - 4 क्या हो जाएगा, -1 a प्लस 2x - 1 आंसर आ गया। यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, ठीक है। ये हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास सॉल्व हो गया है, ठीक है क्लास। अच्छा, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व होगा। Question number 3 is AB plus CD whole square minus AC minus BD का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग देखें कोई चीज़ ऐसी कॉमन नहीं आ रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, इसके अलावा यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इसको फिर ओपन कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि मैं इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार करवा चुकी हूँ, तो हम लोग ये आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करवा देती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2x² y³ प्लस 2x4
वाई माइनस 3x³ वाई स्क्वायर माइनस 3xy4। ठीक है क्लास, ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था तो 3 टर्म्स थी, 3 टर्म्स में से हमें तीनों में से लाजमी कॉमन आना चाहिए था। उसके बाद जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया तो उसके अंदर टर्म्स ही 2 थी। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। या तो चारों में से एक साथ कॉमन आ रहा है तो आप लोग वैसे कर लें, या फिर हमारे पास अगर 2-2 टर्म्स में से भी कॉमन आ रहा है तो हम 2-2 टर्म्स में से भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है सॉल्यूशन में? इधर हमने क्वेश्चन लिख लिया इज इक्वल्स टू, ये देखें इन 2 टर्म्स में से मैं कॉमन निकाल लेती हूँ और इन 2 टर्म्स में से फिर बाद में कॉमन निकालती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें 2 और 2 सेम नज़र आ रहे हैं और यहाँ 3 और 3 है। इसके अलावा एक्स वाई तो चारों टर्म्स में ही लिखे हुए हैं। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो आ जाएगा 2, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर 4 है, तो मैं एक्स की पावर 4 तो नहीं ले सकती, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ, मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर। यहाँ वाई है और यहाँ वाई क्यूब है, तो मैंने क्या कॉमन लिया? वाई कॉमन लिया। यहाँ पे मेरे पास क्या बचा? यहाँ पे क्या बचा? यहाँ का 2 बाहर चला गया, कॉमन एक्स स्क्वायर चला गया, यहाँ पे क्या बच गया? वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा? प्लस के बाद 2 इसका कॉमन चला गया, एक्स स्क्वायर चला गया है, यहाँ पे क्या बचेगा? जस्ट एक्स स्क्वायर और वाई बाहर है। ओके, माइनस यहाँ से कॉमन ले तो 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन के बाद यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स है, एक एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ वाई स्क्वायर है और वाई 4 है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे वेट, एक्स कॉमन लिया और उसके बाद हमने क्या कॉमन लिया? वाई स्क्वायर भी कॉमन ले लिया। ठीक है, एक्स और वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया। इसी के आगे लिखेंगे, मैंने यहाँ पे करके लिख दिया -3xy² हमारे पास कॉमन आ गया। अब देखें क्या बचता है, यहाँ बचेगा 3 बाहर चला गया, एक्स स्क्वायर एक्स नहीं कम हो गया और वाई स्क्वायर भी बाहर चला गया, तो क्या बच गया? सिर्फ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा? प्लस का साइन आएगा। अब देखें दोबारा जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3xy², तो ये -3 को -3xy² को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो -3x³ y² वापस आ जाएगा, यही चीज़ वापस आएगी और फिर माइनस प्लस माइनस साइन वापस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 3xy² इसका बाहर चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? y² बच गया। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर है। अब हमारे पास यहाँ पे इन दोनों में से, इन दोनों टर्म्स में से भी कुछ ना कुछ कॉमन दोबारा आ रहा है, तो हम वो भी कॉमन निकाल देते हैं। 2 तो नहीं आ रहा, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है, यानी एक कॉमन आ गया एक्स वाई। ठीक है, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये दोनों भी कॉमन आ गए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ गए। तो यहाँ पे क्या बचा? 2 एक्स वाई में से एक्स और वाई बाहर चला गया है, सिर्फ एक एक्स बच गया और यहाँ बच गया -3y। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लेते हैं, एक्स वाई लिख लेते हैं, उसके बाद 2x - 3y लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग स्क्वायर वाली पावर्स लिख लेते हैं। ठीक है क्लास, और यहाँ आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा, यहाँ नहीं लिखें, यहाँ लिख लीजिएगा। ओके, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। सही है। अच्छा, 5 वाला भी हमारे पास इसी तरीके से है, यानी 4 टर्म्स हैं तो हम लोग इसको 2-2 टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे। लेकिन आप लोग जिस तरह से अभी मैंने किया है कि स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में 2 था, तो मैंने 2 में से इधर से कॉमन निकाला और फिर 3 वाले में से यहाँ से कॉमन निकाला। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, तो आप देखेंगे स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में से कॉमन नहीं आएगा और थर्ड फोर्थ में से हम कॉमन निकालेंगे, तो इस तरह से फैक्टर्स प्रॉपर नहीं बन के आ रहे होंगे। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप देखिएगा कि इसमें हमें क्या करना होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 5 a³ b² c प्लस
ए स्क्वायर बी क्यूब सी प्लस ए बी फोर सी एंड प्लस ए फोर बी सी। ठीक है, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूँ और मैं कॉमन लूँ, यहाँ से कॉमन आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। यहाँ पे क्या बच गया, ए बच गया, और यहाँ पे मेरे पास बच गया बी, ए प्लस बी आ गया। प्लस इसमें से अगर मैं कॉमन लूँ तो ए बी और सी, सिंपल क्या कॉमन आएगा, ए बी सी। तो यहाँ पे आ जाएगा बी क्यूब प्लस ए क्यूब। अब ये और ये कॉमन तो नहीं है, कॉमन नहीं है, यहाँ पे हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ जाएगा। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद जाके ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर 3 टर्म्स हैं, वो 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी, और इस तरह से पावर्स में करके होंगे, तो हमेशा हमारे पास एक मेथड इसका बहुत ईजी होता है, जिसका मैं आपको बता देती हूँ। उसके थ्रू आप लोगों को कोई फॉर्मूला कुछ अप्लाई नहीं करना, सिंपल हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, फर्स्ट एंड थर्ड, ज़्यादातर यहाँ पे भी हम करेंगे, और आई थिंक 5.6 से या पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज है मुझे याद नहीं है, उसके अंदर भी इसी तरीके से करेंगे। फर्स्ट एंड थर्ड को एक साथ ले लें और सेकेंड एंड फोर्थ को एक साथ कर लें। तो यानी सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्वेश्चन इधर लिख के इसको हमने अरेंज किया, कैसे, प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब सी प्लस ए फोर बी सी। अब मैं इन दोनों में से कॉमन निकालूं और फिर इन दोनों में से कॉमन निकालती हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, ए बी स्क्वायर सी। तो यहाँ मेरे पास क्या बच गया, ए बच गया, और यहाँ ए स्क्वायर बचा, और यहाँ मेरे पास बी स्क्वायर बचा। अच्छा, यहाँ से मैं कॉमन लूँ तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी और सी कॉमन, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच गया। देखें अब ये दोनों सेम आ गए, तो हम इन दोनों को कॉमन निकाल सकते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ से अगर कॉमन लूँ तो ए बी सी कॉमन आ गया, और साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया। अब अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या टर्म्स बची, यहाँ पे क्या बची, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर चला गया, कॉमन चला गया, ए बी सी बाहर चला गया, सिर्फ बच गया बी, और यहाँ पे ए बी सी बाहर चला गया और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी कॉमन आ गया, तो सिर्फ क्या बच गया, ए। अब इसको फिर अरेंज करके सही से लिख लेते हैं, ए बी सी, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है क्लास, आ गया समझ में, ये हमारे पास आंसर आ गया है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इजी है, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। इसके अंदर पी क्यू प्लस क्यू आर कॉमन आ रहे हैं, तीनों टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे तो आप लोग के पास ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन बच जाएगा। फिर पी क्यू प्लस क्यू आर में से भी एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो क्या है, क्यू, तो आखिर में क्यू भी कॉमन निकाल देंगे। तो अभी आप लोग जो है एक्सरसाइज 5.1 के कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 till 6 अपने रजिस्टर्स में कर लीजिएगा, ये होमवर्क नोट डाउन कर लें। डू क्वेश्चन नंबर 1 till 6 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। ठीक है क्लास, होपफुली समझ आ गया होगा। इसको बहुत अच्छी तरीके से करिएगा, ये स्टार्टिंग थी इसीलिए मैंने करवा दिया, ये वाली एक्सरसाइज करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि फैक्टराइजेशन में किस तरह से करते हैं और किस तरह से क्वेश्चन को देख के और किस तरह से फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।